बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसी की कंटिन्यूटी है। और आज हमने बात करनी है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, और उसके साथ हम देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और हमारा ये वाला लेक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले जी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की हम बात करते हैं, और इसकी डिफाइन में अगर हम देखें तो बेंडिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। यानी हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो कि बिल्कुल लीनियर फॉर्म में थी, अगर वो बेंड हो और दोबारा से क्वाइल हो अपने ही फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जो कि ये शो कर रहा है बेंडिंग एंड क्वाइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ। ये देखें, बेंडिंग और उसके बाद क्वाइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अपॉन इटसेल्फ। इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन्स का, उसे हम नाम देंगे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। यानी वो शेप में प्रोटीन आपकी गोल स्ट्रक्चर बनाएगी, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट, तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको तीन तरह की इंटरेक्शन नजर आएगी। यहाँ पे आपको नजर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इस जगह पे आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बॉन्ड यहाँ पे आपको इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए नजर आएगा। दूसरा बॉन्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज द डाइसल्फाइड ब्रिज। और तीसरा बॉन्ड स्टूडेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे तीन तरह के बॉन्ड है, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, दूसरी डाइसल्फाइड ब्रिजेस है, और तीसरी हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्ड है जो कि हमारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर रहे हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किस तरह की बन रही है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की ग्लोब्यूलर होती है। तो ये आपने इस पॉइंट में ये याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम लोग इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की तरतीब को देखें तो आपने ये याद रखना है कि इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो मेन स्टेबिलिटी का रोल प्ले कर रहे हैं वो आपके अमीनो एसिड हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं विच आर ब्रीड इनसाइड द स्ट्रक्चर, ये हमेशा स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आएंगे। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं वो आपको इस प्रोटीन के आपको सरफेस पे नजर आते हैं। यानी हाइड्रोफिलिक के नेचर जितने भी अमीनो एसिड हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस पे होंगे, इधर होंगे और इधर होंगे। और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन वाले अमीनो एसिड है वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर की तरफ जो है इनसाइड ब्रेड जो है वो नजर आएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे मेंटेन हो रही है, आपने बताना है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर विल स्टेबल इट्स हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आर बरीड इन द स्ट्रक्चर। कि हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड है वो स्ट्रक्चर के अंदर हो, एंड द हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड आर प्रेजेंट एट द सरफेस। और ये कहां पर आपको नजर आए, सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट वो मेंटेन रहता है। जैसा कि यहाँ पे एक और डायग्राम के जरिए मैंने ये शो किया है कि अगर हमारे पास ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है या जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ही एग्रीगेशन हो जाए, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, तो इससे जो नया बनने वाला स्ट्रक्चर होगा हम उसको नाम देंगे दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपके हाथ में एक धागा है और फाइबर वो आपने बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ा हो तो वो लीनियर है। अगर उसमें क्वाइलिंग आ गई, बल आ रहे हैं, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा सेकेंडरी। लेकिन अगर आपने उसी फाइबर को अपनी हथेली पे छोड़ा है और उसका आपको पूरा एक आपको क्वाइल नजर आ रही है, गुच्छा सा नजर आ रहा है, तो वो आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो जो गोल स्ट्रक्चर बनेगा फाइबर का, उसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इस तरह स्टेबल होता है। और इसमें आपने इसकी स्टेबिलिटी में तीन बॉन्ड याद रखने हैं स्टूडेंट। पहला हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उसके बाद आयनिक बॉन्ड। और बाकी जो चौथा बॉन्ड है वो तो पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, वो तो है ही, वो तो आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है आज का, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जो डिफाइन है वो हमारे पास ये एग्रीगेशन ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी जब टर्शियरी स्ट्रक्चर मजीद एग्रीगेट होते हैं, मजीद इकट्ठे होते हैं, आपस में मिल जाते हैं सारे के सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो न्यूली फॉर्म स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसा कि स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आपको हीमोग्लोबिन की चार चेन नजर आ रही है। एक आपके पास हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन है, फिर बीटा चेन है, फिर अल्फा चेन है, फिर हमारे पास बीटा चेन है। इसमें से एक जो आपकी क्वाइल आपको नजर आ रही है, एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर ये दूसरा टर्शियरी, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। यानी चारों के चारों चेन के अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे टर्शियरी हैं। लेकिन जब ये चारों चेन्स एग्रीगेट होती हैं, आपस में इकट्ठी होती हैं, तब हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट तीन तरह की इंटरेक्शन आपने अपने माइंड में रखनी है। पहली हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी है जी आयनिक बॉन्ड, और तीसरी हमारे पास कौन सी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की चार चेन है
उनके स्ट्रक्चर को कौन सी इंटरेक्शन मेंटेन कर रही है, तो आपने बताना है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है ये इन चारों जो इनकी चेन्स हैं उनको मेंटेन करिए। उसके बाद स्टूडेंट बार दफा ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट के माइंड में कि हीमोग्लोबिन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है क्या वो टर्शरी है या फिर वो क्वार्टरनरी, हम किसको जो है वो टिक करेंगे। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि हीमोग्लोबिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने बताना है कि वो हमेशा टर्शरी होता है, लेकिन अगर ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो हमारे पास क्या होता है, वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एक चेन का जो स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है, दूसरी का भी टर्शरी, तीसरी का भी टर्शरी, चौथी का भी टर्शरी, लेकिन जब ये चारों चेन्स एग्रीगेट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तब जाके हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और यही क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की डिफाइन है कि एग्रीगेशन ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर, यानी जब टर्शरी स्ट्रक्चर इकट्ठे होते हैं तब हमारे पास जो प्रोटीन का नया स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफी है। टर्शरी और क्वार्टरनरी पे मैंने आपको बता दिया, उससे पहले लेक्चर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पे बात की। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पेपर में इन्हीं इसी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, स्पेशली क्या पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, कई दफा आ चुका है पेपर में। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको आप अच्छे से करेंगे तो ये बतौर शॉर्ट और बतौर लॉन्ग आपके पास ओवरऑल जो टॉपिक है प्रोटीन का, उसके स्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस जहां तक हमने कर ली है, ये आज के लिए आपका इतना ही काफी है। और इसके बाद नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, वो भी बतौर शॉर्ट और एमसीक्यूज जो है वो भी एरिया हमारा जो है वो हिट है, वहां से भी बाज दफा एमसीक्यूज और शॉर्ट बनते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से करना है। बॉन्डिंग का स्पेशली ख्याल रखना है कि किस स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग जो है जो इसको मेंटेन कर ली। तो ये सारी चीजें अगर आपके माइंड में आ गई तो इंशाल्लाह आप इजीली जो है इस टॉपिक को पिकअप करेंगे और आप अच्छे से अपना एग्जाम जो है वो हल करके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।